बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो में आपको खुश आमदीद। आज 19 मार्च 2025 रोज़ सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आपको मिलेंगी यहाँ पर ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी काबीना गजा में इंसानी बहरान के खात्मे के लिए फौरी बैनुल-अक़वामी इक़दामात पर जोर। सऊदी काबीना ने गजा में इसराइली फोर्सेस के दोबारा हमलों की सख्त मजम्मत और इंसानी बहरान के खात्मे के लिए फौरी बैनुल-अक़वामी इक़दामात का मुतालबा किया है। सरकारी खबर एजेंसी एएफपी के मुताबिक काबीना का इजलास मंगल को जद्दा में वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास ने बैनुल-अक़वामी बरादरी पर जोर दिया कि वो फ़लस्तीनी अवाम के इंसानी मसाइब के खात्मे और मज़ालिम को रुकवाने के लिए फौरी इक़दामात करें। इजलास में सऊदी वली अहद ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और इटालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी के साथ होने वाले टेलीफोनिक रब्तों के बारे में आगाह किया। काबीना ने हालिया अरब इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल का जायजा लिया है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान कस्टम्स अमूर में ताउन की मंजूरी। सऊदी काबीना ने सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान कस्टम्स अमूर में ताउन और बाहमी मदद के हवाले से एक मुआहदे की मंजूरी दी है। काबीना का इजलास मंगल को जद्दा में वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत हुआ है। इजलास में सऊदी अरब में टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग कॉरपोरेशन और पाकिस्तान के नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन के दरमियान टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग से मुतल्लिक एक मुफाहमती याददाश्त की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा इजलास में सऊदी और मसरी वज़ारत दाखिला के दरमियान साइंसी, तरबियती और तहकीकी सरगर्मियों के शोबे में मुज़ाकरात और मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत का जो इख्तियार है वो भी तफवीज़ किया गया है। सऊदी चीनी टीम ने अल-सरीन में आसार कदीमा दरियाफ्त कर लिए। तीसरा मरहला मुकम्मल हो गया। सऊदी सकाफती वर्सा अथॉरिटी ने चीनी सकाफती अथॉरिटी के ताउन से मक्का रीजन के इलाके लेस कमिश्नरी के इलाके अल-सरीन में आसार कदीमा की तलाश का तीसरा मरहला मुकम्मल कर लिया। सरकारी खबर एजेंसी एएफपी के मुताबिक सऊदी अरब और चीन के माबैन आसार कदीमा की तलाश के हवाले से एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठाने और बाहमी ताउन का मुआहदा तय पाया है, जिसके तहत लेस कमिश्नरी में आसार कदीमा की तलाश का काम शुरू किया गया था। आसार की तलाश के दौरान की जाने वाली खुदाई से हदरफ्ता में एक शहर की बाक़ियात दरियाफ्त हुई हैं, जिनमें शहर के गिर्द फसील और उसके वॉच टावर्स शामिल हैं। दरियाफ्त होने वाले आसार में मिट्टी और पत्थर से बने बर्तन और ज़बाइश की अशिया के अलावा दूसरी सदी हिजरी में मुरव्वज सोने के दिनार भी शामिल हैं। आसार में शहर के मुख्तलिफ मकामात भी दरियाफ्त हुए हैं, जिनमें मकानों की दीवारें और कब्रें भी शामिल हैं। सऊदी अरब में एक हफ्ते के दौरान जेवरात पर 31% ज़्यादा अखराजात किए गए। सऊदी अरब के शहरियों और रहायशियों ने गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान जेवरात की खरीदारी पर 31% ज़्यादा अखराजात किए। 419.2 मिलियन रियाल खर्च किए गए। सऊदी सेंट्रल बैंक सामा की रिपोर्ट के मुताबिक अखराजात की जो रिपोर्ट जारी हुई है, एक हफ्ते के दौरान शहरियों और रहायशियों ने 4% ज़्यादा खर्च किया, जो कि 13.6 अरब रियाल है। कपड़ों और जूतों की खरीदारी पर 1.5 अरब रियाल खर्च किए गए, जिसमें 23% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तामीराती सामान पर 307 मिलियन रियाल, तालीम पर 140 मिलियन रियाल, गैस स्टेशन पर 865 मिलियन रियाल, सेहत पर 837 मिलियन रियाल, फर्नीचर पर 320 मिलियन रियाल, होटलिंग पर 352 मिलियन रियाल, तफरीह और सकाफत पर 261 मिलियन रियाल, रेस्टोरेंट और कैफ़े पर 1.6 अरब रियाल वो खर्च किए गए हैं। मस्जिद हरम में 5,21,000 उम्रा ज़ायरीन ने गोल्फ कार्ट्स इस्तेमाल की हैं। मस्जिद हरम में माह रमज़ान के वक्त तक 5 लाख से ज़ायद उम्रा ज़ायरीन यूनिफॉर्ड ट्रांसपोर्ट सर्विस से मुस्तफ़ीद हुए हैं। एसपी के मुताबिक इदारा हरमैन की जानिब से उम्रा ज़ायरीन की सहूलत के लिए इलेक्ट्रिक और सादा व्हील चेयर्स की बुकिंग के लिए यूनिफाइड पोर्टल की सहूलत फ्राहम की है। इस सर्विस के जरिए ज़ायर मस्जिद हरम पहुँचने से पहले अपने लिए व्हील चेयर बुक कर सकते हैं। व्हील चेयर बुकिंग की सहूलत से ज़ायरीन को यह फ़ायदा होता है कि वह अपने उम्रा के वक्त के मुताबिक व्हील चेयर बुक कर लेते हैं, ताकि वक्त मुकर्रर पर पहुँचने के बाद उन्हें इंतज़ार न करना पड़े। आदादोशुमार के मुताबिक 5,21,000 से ज़ायद ज़ायरीन के गोल्फ कार्ट्स इस्तेमाल की, जबकि 15,000 के करीब ज़ायरीन ने सादा व्हील चेयर हासिल की, जिनका कोई किराया नहीं होता है। जज़ान रीजन की कदीम और तारीखी मस्जिद अल अबासा की तमीरें 9 मुकम्मल हो गई। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के मंसूबा बराए तामीर और 9 कदीम और तारीखी मसाजिद उसके मंसूबे के दूसरे मरहले के तहत जज़ान रीजन की मस्जिद अल अबासा की तमीरें 9 मुकम्मल की गई है। एसपी के मुताबिक मंसूबे के दूसरे मरहले में 30 मसाजिद की तमीरें 9 की जाएगी। जज़ान रीजन की कमिश्नरी अबू अरीश की कदीम और तारीखी मस्जिद अल अबासा 1262 साल हिजरी में तामीर की गई थी। उसी तर्ज पर इसको दोबारा तामीर किया गया है। तमीर 9 के बाद मस्जिद का मजमूई रकबा 435 मुरबा मीटर हो गया है, जिसमें बैक वक़्त 165 नमाजी वो नमाज अदा कर सकते हैं। सऊदी हलाल अहमर की टीम ने पाकिस्तानी उमरा ज़ायर की जान बचा दी।
मदीना मुनव्वरा में हलाल अहमद की इमदादी टीमों ने मस्जिद नबी में पाकिस्तानी उमरा ज़ाहिर को बर वक्त तिब्बी इमदाद फ्राहम की, जिन्हें दिल का शदीद दौरा पड़ा था। अखबार 24 के मुताबिक हलाल अहमद के कंट्रोल यूनिट को इत्तला मौसूल हुई कि मस्जिद नबी के सहन में एक ज़ाहिर को सीने में शदीद दर्द हुआ, जिसकी वजह से वो तकरीबन नीम बेहोश हो चुका था। इत्तला मिलते ही हलाल अहमद के मोबाइल यूनिट फौरी तौर पर वहाँ पहुँच गए, जिन्होंने मरीज़ का मुआयना किया। फौरी तौर पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद देते हुए मरीज़ की हालत कदरे बेहतर होने पर उसे बिला ताख़ीर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने मरीज़ का तफसीली मुआयना करने के बाद एंजियोप्लास्टी कर दी है। कानून की खिलाफ वर्जी गैर मुल्की ट्रक ड्राइवरों पर जुर्माने। सऊदी ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने कानून की खिलाफ वर्जी पर 3 गैर मुल्की ट्रक ड्राइवर पर 10,000 रियाल के जुर्माने आयद कर दिए। कानूनी तौर पर गैर मुल्की नंबर प्लेट वाले ट्रक ड्राइवर को सऊदी अरब के अंदर सामान डिलीवर करने की इजाज़त नहीं होती। अखबार 24 के मुताबिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि कानून के मुताबिक गैर मुल्की ट्रक ड्राइवर को इस बात का पाबंद बनाया गया है कि वो अपने ट्रक सरहदी चौकियों तक महदूद रखें। सामान की अंदरून मुल्क तरसील के लिए मुकामी ट्रांसपोर्ट कंपनी की खिदमत हासिल की जाए। कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब ट्रक ड्राइवर पर 10,000 रियाल जुर्माना और ट्रक 15 दिन के लिए पुलिस यार्ड में जमा कर दिया जाता है। अगर वही खिलाफ वर्जी दूसरी बार करने पर जुर्माना 20,000 रियाल और कस्टडी टाइम 30 दिन होगा। तीसरी मरतबा वही खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड किए जाने की सूरत में जुर्माना 40,000 जबकि कस्टडी टाइम 60 दिन होगा। चौथी बार जुर्माना 80,000 जबकि पांचवी बार खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड किए जाने की सूरत में जुर्माना 1,60,000 और ट्रक को 60 दिन के लिए पुलिस की तहवील में रखा जाएगा। ट्रैफिक जुर्मानों की अदायगी में 50% राय से फ़ायदा उठाएं। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने फिर कहा है कि 18 अप्रैल 2024 से पहले होने वाले ट्रैफिक खिलाफवर्जियों पर जुर्मानों की अदायगी में 50% रायत की मोहलत से फ़ायदा उठाएं। मोहलत ख़त्म होने के बाद रायत ख़त्म हो जाएगी। आखिरी तारीख 18 अप्रैल 2025 है। एसपी के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने बयान में वाज़ेह किया, जो लोग जुर्माने एक साथ अदा नहीं कर सकते वो अपनी सहूलत के मुताबिक एक करके वो भी जुर्माने अदा कर सकते हैं। बयान में इस बात का इआदा किया गया कि रोड सेफ्टी यकीनी बनाने के लिए ट्रैफिक ज़ाब्तों की पाबंदी ज़रूरी है। याद रहे, इससे पहले ऐवान शाही से जारी अहकामात में रायती मुद्दत में मज़ीद 6 माह की तोसी का हुक्म जारी किया गया था, जो 17 अक्टूबर 2024 को ख़त्म हो रही थी। वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया था कि चालान की अदायगी के लिए मोहलत में तोसी 18 अप्रैल 2025 तक कर दी गई है। सऊदी अरब आने वाले चाइनीज़ टूरिस्ट की तादाद में 40% इजाफा। सऊदी अरब और चीन के मबैन बढ़ते हुए ताल्लुकात से दो तरफा सियाहत को भी फ़रोग़ मिल रहा है। गुज़श्ता 2 सालों के दौरान सऊदी अरब आने वाले चीनी टूरिस्ट की तादाद में 40% इजाफा देखने में आया है। सबक न्यूज़ के मुताबिक चीनी न्यूज़ एजेंसी शनवा की रिपोर्ट में बताया गया कि चीन और अरब ममालिक के माबैन सकाफती तबादलों के प्रोग्राम में रवां साल हर सतह पर इजाफा देखने में आ रहा है। 2025 को सऊदी चीनी सकाफत का साल करार दिया गया। दोनों जानब से मुख्तलिफ नौइयत की सकाफती सरगर्मियों का तबादला किया जाएगा, जिससे दो तरफा ताल्लुकात में भी मज़ीद इस्तेहकाम आएगा। फरवरी 2025 में चीनी अरबी स्टडी रिसर्च सेंटर ने रियाद में चाइना स्टडी इंस्टीट्यूट सेंटर कायम करने का मुआहदा भी किया था, जो तालीमी ताउन की मुफाहमती यादाश्त की तकमील के लिए एक अहम कदम है। वाज़ेह रहे, सऊदी अरब और अमारात के अलावा दीगर अरब ममालिक में अवामी सतह पर चीनी ज़ुबान सीखने के हवाले से शऊर भी इजाफा हुआ है। चीन में 50 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में अरबी लैंग्वेज के कोर्सेज़ का आगाज़ किया गया है, जबकि सऊदी अरब, अमारात, मिस्र और दीगर अरब ममालिक ने अपनी कौमी निसाब में भी चीनी ज़ुबान को शामिल किया है। चीनी अरबी ताउन फोरम 2024 से 2026 के तहत रवां साल चीनी ताल्लुकात के हवाले से 11वें सिम्पोजियम के तहत इजलास होगा, जिसमें दोनों मुल्कों की सकाफत को उजागर किया जाएगा। मदीना मुनव्वरा की तारीखी मस्जिद सैयदुल शुहदा के सहनों में इफ्तार दस्तरख्वान। मदीना मुनव्वरा में ओहद पहाड़ के दामन में वाक़ मस्जिद सैयदुल शुहदा के बैरूनी सहनों में हस्ब रवायत इफ्तार दस्तरख्वान का एहतमाम वो किया जा रहा है। एसपी के मुताबिक ज़ायरीन मदीना मुनव्वरा के तारीखी मकामात पर आते हैं, जिनमें शुहदाए अहद भी हैं। यहाँ बड़ी तारीखी मस्जिद है, जिसमें बैक वक़्त 15,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद की इंतज़ामिया की जानब से हर साल माह रमज़ान में इफ्तारी दस्तरख्वान का ख़ुसूसी तौर पर एहतमाम किया जाता है, जहाँ ज़ायरीन की बड़ी तादाद इफ्तारी के वक्त मौजूद होती है। मस्जिद सैयदुल शुहदा के बैरूनी सहन के वसी और अरीज़ रकबे पर इफ्तार दस्तरख्वान सजाए जाते हैं। खजूर, पानी, रोटी और केक वगैरह से ज़ायरीन का रोज़ा इफ्तार कराया जाता है। वाज़ेह रहे, मस्जिद सैयदुल शुहदा ओहद पहाड़ के जनूब मगरबी सिमत में वाक़ है, जबकि उसके सामने ओहद का मैदान और जबल अलरमा, वो पहाड़ी जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीर अंदाज़ों को मुतय्यन किया था, वाक़ है।
رمضان المبارک کی روشنیوں کو سعودی عرب نے سیاحتی مہم میں تبدیل کر دیا۔ سعودی عرب نے عالمی سیاحتی مہم کے اگلے مرحلے کا اعلان کر دیا۔ مہم کے اس مرحلے کو رمضان کی روشنیوں کا نام دیا گیا ہے۔ اس بات کا اظہار سعودی ٹورزم اتھارٹی نے ایک بیان میں کیا۔ ٹورزم اتھارٹی کے مطابق سیاحوں کو اس سلسلے میں غیر معمولی ترغیبات کی پیشکش کی گئی ہے۔ رمضان المبارک ایک سعودی عرب ایک ایسی جگہ بن جاتا ہے جہاں روایتی طور پر مسرت اور شادمانی کا ماحول ہوتا ہے۔ یہ تمام اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔